ज्योतिष आचार्य हंसराज का नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम ये देखेंगे कि कौन से ग्रह के उपाय किस समय करने चाहिए ताकि हमें उसका फल मिले। हम ग्रह संबंधी कई दान पुण्य करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, रत्न धारण करते हैं, लेकिन हमें टाइम पता नहीं है कि कौन से समय करना चाहिए। धारो कि रविवार के दिन हमें सूर्य का उपासना करनी है, तो रविवार का दूसरा पहर जो है उस समय में सूर्य सक्रिय होते हैं। अगर आपका रविवार के दिन जन्म है तो आपके लिए दूसरा पहर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप रविवार के दिन सूर्य की उपासना करेंगे तो दूसरे पहर में अगर दान पुण्य करेंगे तो उसका फल आपको तात्कालिक मिलेगा। सूर्य की खुशी के लिए या सूर्य की शुभता के लिए हमें रविवार के रविवार के दिन दूसरे पहर में उसका उपाय करना चाहिए ताकि हमें सूर्य देव की शुभ फल मिले। गायत्री मंत्र है, सूर्य उपासना है, सूर्य साधना है, रत्न धारण करना है तो दूसरे पहर में करना चाहिए रविवार के दिन। सोमवार की चांदनी में चंद्रदेव की शुभता प्राप्त होती है। अगर चंद्रदेव की कुछ हमें कमी है या चंद्रदेव के कुछ समय उपाय करने हैं तो सोमवार के दिन चांदनी रात्रि में बैठकर ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। दान पुण्य का रात्रि में बैठकर संकल्प करके करेंगे तो चंद्रदेव का फल हमें मिलेगा और चंद्र उस समय सक्रिय होते हैं, इसलिए वो हमें तात्कालिक फल देंगे। मंगलवार के दिन दोपहर में पूरी दोपहर हो उस समय मंगल सक्रिय रहते हैं, इसलिए एक ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार की दोपहर में 3 से 4 या 4:30 के बीच में यात्रा प्रवास करना टालना चाहिए, क्योंकि उस समय तो राहु काल भी होता है, मंगल सक्रिय है। मंगल अकस्मात वगैरह का कारक का ग्रह है। अगर मंगल की शुभता हमें प्राप्त करनी है तो मंगलवार के पूर्ण दोपहर में मंगल की उपासना, साधना, रत्न धारण करना या उसके दान पुण्य करना, उसके दान देना, नियम लेना, तो मंगलवार की दोपहर में करने से मंगल उस समय सक्रिय होने की वजह से हमें तात्कालिक फल देंगे। इसी तरह बुधवार का दिन जो है उसमें तीसरे पहर में बुध सक्रिय रहते हैं तो उससे हमें बुध की शुभता मिलती है। हमें उस सक्रिय अवस्था में उसके दान पुण्य करने हैं, उसके उपाय करने हैं, मंत्र करने हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप करो तो भगवान बुध हमें बहुत प्रसन्न होकर उसकी तात्कालिक हमारे पर जो असर होनी चाहिए वो होगी, क्योंकि जो समय में जो ग्रह सक्रिय है या जागृत है उस समय हमें उस के काम करेंगे या उसको लगते उपाय करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा। गुरुवार के दिन गुरु प्रथम पहर में सक्रिय रहते हैं। अगर हमें गुरु जी का उपाय कुछ करना है, गुरुदेव का कोई उपाय करना है, गुरु मंत्र है, गुरु के रत्न धारण करना है, गुरु के संबंधी हमें कोई दान करना है तो बृहस्पतिवार के दिन हमें प्रथम पहर में ये सब करना चाहिए तो हमें गुरु की शुभता प्राप्त होती है। शुक्रवार को काली रात्रि बहुत पसंद है। शुक्रवार क्या अगर हमें कोई उपाय करना है शुक्र ग्रह के लिए तो शुक्रवार की रात में काली रात्रि में बैठकर पूजा करनी चाहिए, महालक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए, शुक्र मंत्र सिद्ध करना चाहिए, शुक्र मंत्र या रत्न सिद्ध करना चाहिए। और ऐसा करने से शुक्र उस समय सक्रिय होने से हमें तात्कालिक फल देते हैं और महालक्ष्मी जी की उपासना श्रेष्ठ फल देती है शुक्रवार की रात्रि में। शनिवार की रात्रि या अंधकार, शनिवार को शनिदेव को अंधकार और रात्रि बहुत पसंद है तो शनिवार के दिन हमें शनिदेव की कृपा के लिए रात्रि के समय या अंधकार के समय शनिदेव के उपाय करने से हमें शनि की शुभता प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा है, शनि मंत्र है, शनि का रत्न धारण करना है तो शनिवार की रात्रि या अंधकार में हमें उसके उपाय करने चाहिए। राहु गुरुवार की पूर्ण शाम का मतलब है संध्या समय के बाद का जो समय है वो राहु का समय है। उस समय हमें राहु के उपाय करने चाहिए। राहु के उपाय में राहु का मंत्र, राहु की साधना, राहु के संबंधी माँ सरस्वती की उपासना इसे करेंगे तो राहु देव का फल प्राप्त होगा, राहु देव प्रसन्न होंगे। हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से ग्रह की उपाय के लिए कौन सा समय अनुकूल है, क्योंकि वो समय में जो ग्रह सक्रिय होते हैं
और सक्रिय होने का मतलब है वो जागृत अवस्था में है, और जागृत अवस्था में है तो हमें वो फल देंगे। केतु बहुत पवित्र ग्रह है, वो ब्रह्म मुहूर्त में फल देते हैं, इसलिए सूर्योदय से पहले केतु के उपाय करने से केतु संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर होगी। केतु के उपाय में हमें माँ सरस्वती, भगवान गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, दुर्गा उपासना करनी चाहिए। केतु पवित्र ग्रह होने की वजह से हमें आध्यात्मिक साधना में उनका बहुत बड़ा योगदान प्राप्त होता है। इसलिए केतु संबंधी कोई उपाय करने हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, या सूर्योदय से पहला का जो समय है वो समय केतु का सक्रिय होने का समय है। सक्रिय होने का मतलब है उस समय वह ग्रह जागृत अवस्था में है, वो अपने फल देने के लिए तैयार हैं। हमें अगर ये समय मालूम है तो उस समय में हम काम करेंगे तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। ये नियम हमें हमेशा याद रखना चाहिए।